एवरीवन, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को देखकर, जहां पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक साथ आ जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम सीखेंगे कि बॉडमॉस रूल को फ्रैक्शंस में कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले एक बार रिवीजन करते हैं किसका, बॉडमॉस का, कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये तो है एक शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं बॉडमॉस। हर एक लेटर का अपने में एक मीनिंग है। क्लियर? बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ओ stands for of and D for division, M for multiplication, A for addition and the last S for subtraction। इसी ऑर्डर में हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। अब ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? तो ब्रैकेट कोई एक टाइप का नहीं होता है, ब्रैकेट के भी होते हैं कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वो टाइप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक लाइन। ठीक, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट या फिर लीनियर ब्रैकेट। ये क्वेश्चन के जैसे सपोज ये लिखा हुआ है 2 + 3 या 2/3/2/2, इसके ऊपर ये इस तरीके से बार जैसा लगा होता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, लीनियर ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट। सेकेंड आता है स्मॉल ब्रैकेट, एंड थर्ड कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में आता है हमारा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? ये तो हो गए 4 टाइप्स के ब्रैकेट। अब इसमें भी जैसे हमारे एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे होते हैं, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब ये सब साथ में आते हैं तो किस ऑर्डर में सेट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट हो। तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, देन ऐड और लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से ये ब्रैकेट भी होते हैं। कभी क्या होगा, सिर्फ लीनियर और कर्ली ब्रैकेट आ गया, या फिर स्मॉल एंड स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, या चारों ही ब्रैकेट एक साथ आ गए फ्रैक्शंस में, तब क्या करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करने के लिए किस वे में करेंगे? सबसे पहले लीनियर करेंगे, लीनियर नहीं हुआ तो फिर स्मॉल पे आएंगे, और अगर लीनियर और स्मॉल सपोज नहीं है, फिर सिर्फ ये वाला है कर्ली ब्रैकेट, तो ये, और अगर चारों ही यूज हो रहे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे नंबर 1 पे कौन सा सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार देखते हैं, लीनियर, नंबर 2 पे स्मॉल, नंबर 3 पे कर्ली, एंड द लास्ट 4 पे करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको। फ्रैक्शन में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसके बारे में बताया था कि अगर लाइक फ्रैक्शंस होंगे, सपोज 2/3 + 1/3, तो ये सॉल्व करना बहुत इजी होगा। क्या करेंगे, 3 लिखा, 2 + 1 और इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर? लेकिन अगर इसी जगह पे अनलाइक फ्रैक्शन में होगा और फिर उसे सॉल्व करना होगा, तब क्या करेंगे, पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, या फिर एलसीएम के थ्रू करते थे। ठीक है, स्टेप सॉल्व करने के एडिशन सब्ट्रैक्शन वही है। अब करते हैं सॉल्व। क्या करना है, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 41/6 और ये ब्रैकेट क्लोज, 37/3। अब ये किसमें है, अभी तो ये किसमें है, अनलाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, 6 का लेंगे और किसका लेंगे, 3 का। कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जैसे 2 और 4 का अगर पूछे तो डायरेक्ट आप बता देंगे
कि मेरा 4 आएगा। इस तरीके से जैसे जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। तो इसका क्या होगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा डायरेक्ट ही 6। ठीक, डिनोमिनेटर में 6 आ गया। अब क्या करें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसका क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई। इसको देखेंगे तो 6 है दोनों में, 1 आया, मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा 41 डायरेक्ट। अब 3 का ये कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको 37 को। अब 6 ऐड कर लीजिए, ये आ गया। ये किस में है अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो ये कन्वर्ट हो सकता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। क्या आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में 6 रहेगा और ऊपर वाले पार्ट में ये रिमाइंडर और फिर लास्ट में ये क्वोशेंट। ये आ गया आपका इसका आंसर। क्लियर। पहले एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखिएगा इन जैसे एक ये है फिर ये, और इन दोनों को मिला के फिर हम लोग एक थोड़ा सा एक एक स्टेप करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। (49/4) सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 45 7 13/2। पहले एडिशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये ठीक, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का 4 और 7 का 28। 7 टाइम्स में जाएगा, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका 7 का, फिर 4 टाइम्स, अब 4 का करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, और अब जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज नोट कर देंगे, मीन्स -13/2 ऐड कर लेते हैं। 28 -13/2। ठीक, अब क्या आ गया, नीचे आया है 28 और 2। अब इसका एलसीएम लेना है। ठीक, ले लेते हैं। इसका भी एलसीएम क्या ही आएगा 28। अच्छा, अब ये 28 से 28 तो 1 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे न्यूमरेटर पार्ट से कितना आ जाएगा 523 माइनस यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करना है। ये तो ओरल कैलकुलेशन अगर ऐसे भी देखेंगे तो आ जाएगा आपका 14। बट अगर कोई डिजिट बहुत बड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है किससे कितने टाइम करना है, तो सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, इसके फैक्टर्स निकले थे 2 × 7 ये था। 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 14 आया है। 14 का डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग किससे मल्टीप्लाई 13 से। (182). अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, 523 का किससे करेंगे 182। 341 डिवाइडेड बाई 28, ये आ गया इसका आंसर 341 डिवाइडेड बाई 28। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा। एक ये देखिए 5/6 प्लस 12 1/3, और दूसरा ये वाला पार्ट, ये दोनों ही मिक्स करके अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ। ठीक, क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी है और डिवीजन का साइन भी है, ठीक है, और साथ में क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ है। लेकिन क्या सबसे पहले ऐड, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट। अभी दो पार्ट में पहले ये भी सॉल्व कर चुके हैं और ये भी, ठीक है। अब फिर से एक बार करते हैं। क्या बताया था, पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे। क्या आएगा, इसका आंसर क्या था, 49/4, 45/7 माइनस 13/2। ये हो गया इस साइड का ब्रैकेट सॉल्व। अब इसको कर लेते हैं, 41/6 प्लस 37/3, ठीक। अब इस पार्ट को कर रहे थे हम लोग सॉल्व, मीन्स एलसीएम आया था हमारा कितना, 28 343, एंड अगर इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 180 माइनस 13/2 डिवाइडेड बाई, इसको भी साथ में ही सॉल्व करते हुए चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 74, 523/28 माइनस 13/2 और डिवाइडेड बाई, अब इसको ऐड कर लेंगे 6। (28) और 2 का भी एलसीएम लिया था, क्या था, 28, 523 माइनस में हुआ था 14, 13 मल्टीप्लाई बाई 14, 341/28 माइनस 115/6, सॉरी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब इधर देखिएगा जरा, क्या आंसर है, 341/28 डिवाइडेड बाई 115/6, ठीक है। ये वाला जो हमने पोर्शन सॉल्व किया इसका आंसर ये है, और जो सेकेंड पार्ट सॉल्व किया ये। अब आता है डिवाइड बीच में, ठीक है। तो डिवाइड को फ्रैक्शन में कैसे करते थे, 341/28 और डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देते थे किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, और साथ में जो सेकेंड फ्रैक्शन लिखा होता था डिवाइड के बाद वाला, उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, मीन्स 6/115। चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व, रिड्यूस करते हैं, जिससे जो भी रिड्यूस होने वाला है। 2 से देख लेते हैं, 3 टाइम्स 14, और भी कुछ है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई इसका 14, ये आ गया आपका आंसर 1023 और अपॉन में 1610। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, 3/7 प्लस 8/5, फिर स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 21/9 माइनस 8/3 ऑफ 2/3। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा पहले पार्ट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट और साथ में ये वाला भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आएंगे हमारे, एक डिवाइड का है और एक ऑफ है, और इन दोनों में सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एलसीएम 7 और 5 की बात करें तो आ जाएगा 35, 15, 56। 21 और 9 की बात करें तो पहले भी ये रिड्यूस भी हो सकता है,
7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन में भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा इजी भी। और क्या करें, डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम तो 3 ही आएगा, मीन्स 7 माइनस 8 ऑफ 2/3, 71/35 डिवाइडेड बाई -1/3। 7 में से -8 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 1 ऑफ 2/3। अब ऑफ लगा हुआ है, इन दोनों में भी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। 71/35 -2/9। अब 71/35 फिर से डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, और कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। क्या आंसर आएगा, नीचे तो आ गया 70। ठीक, और अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में। 9 टाइम्स में जाएगा, आ गया आंसर 9। डिनोमिनेटर पार्ट में तो 70 ही रहेगा, और कितने टाइम में गया है, क्वोशिएंट क्या है 9, और रिमाइंडर भी हमारा क्या है 9। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी देखिए कौन कौन से साइन यूज हुए हैं। एक हमारा डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और साथ में ऑफ भी यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग ध्यान रखिएगा क्या है, ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ही, और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन में है उसको पहले हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 23/5 डिवाइडेड बाई 20/3 माइनस 9 57 ऑफ 11/3। 23/5 डिवाइडेड बाई 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 9, मीन्स ये कितने टाइम्स में जाएगा 3, और ऊपर में क्या आ जाएगा 60। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई, आ गया आंसर 60। 9 से 9 का करेंगे 1 टाइम्स में ही जाएगा, मीन्स 57, और फिर ऑफ 11/3। चलिए अब 23/5 डिवाइडेड बाई 60 में से 57 माइनस करेंगे, क्या आएगा 3/9, और ऑफ की जगह पे क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और सॉल्व भी सबसे पहले इसको ही करेंगे, मींस 11/3। और अब क्या करें, क्रॉस कर लेते हैं, क्या आया 23/5 डिवाइडेड बाई 11/9, ये तो आ गया। अब फिर से डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट करना होता है, हमें मल्टीप्लाई में, और बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, मींस 9/11। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 23 और 5 इन दोनों को कोई कॉम्बिनेशन नहीं की, कोई एक ऐसी डिजिट नहीं है जिससे ये दोनों ही रिड्यूस हो जाए, ना ही 9 और 11 का, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। 207/55 ये आ गया। ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में। थ्री 165 क्या आ जाएगा इसका आंसर, डिनोमिनेटर में 55 रहेगा, और क्वोशिएंट है हमारा 3, रिमाइंडर है 42। ये हो गया आंसर। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जब आंसर आ गया 3/9, फिर ब्रैकेट रिमूव कर दिया, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और सॉल्व सबसे पहले ऑफ को करा हम लोगों ने,
और बाद में फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल और लास्ट में उसे कर लिया सॉल्व। चलिए भी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है स्मॉल, और इसमें कौन कौन से साइन है, एक तो ऑफ है, प्लस है और एक माइनस। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें भी ऑफ को, ठीक। 3/4 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 168 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 3/7 माइनस, इसको कन्वर्ट करेंगे 13/9 डिवाइडेड बाई 25/49। अब अगर इसे चेक करेंगे तो क्या है, अगर इन दोनों को पहले सबसे पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ रिड्यूस होने वाला होगा अगर उसे, तो पहले से रिड्यूस करेंगे। अगर 3 और 63 को देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में, ये 2 and 1, ठीक। 4 and 168 ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी 1 टाइम्स में, 4 2। क्या आंसर आया? अच्छा, अब आ गया 42 और 21, ये भी किससे रिड्यूस हो जाएगा, ये अगर बात करें तो 3 से भी, या फिर ये कह लें कि ये 21 का 2 टाइम्स है, तो ये डायरेक्ट 2 टाइम्स से भी रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स 21 का 1 टाइम और ऊपर आ जाएगा क्या, 2। अब क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, जितनी भी चीजें अभी भी रिमेनिंग पार्ट है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व किया है तो सिर्फ कितना बचा हुआ है हमारा, 2 प्लस 3/7 माइनस 13/9 और अब ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई 25/49। क्या करना है, एडिशन भी है साथ में और सब्ट्रैक्शन भी, इन दोनों में भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, एडिशन। एलसीएम अगर लेंगे तो 7 ही आएगा, 14 प्लस 3 माइनस 13/9 डिवाइडेड बाई 25/49। अब इसके बाद जरा इधर देखिएगा, ठीक है, क्या आया, 14 और 3 को ऐड करेंगे, 17/7 माइनस 13/9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 25/49। 7 और 9 के एलसीएम की बात करेंगे तो भी आएगा हमारा क्या, 63। चलिए करते हैं इसके आगे सॉल्व। क्या किया अभी तक हम लोगों ने, ब्रैकेट था स्मॉल ब्रैकेट, उसमें पहले ऑफ को सॉल्व किया, फिर एडिशन और लास्ट में अब आ गए हम लोग सब्ट्रैक्शन में। 14 प्लस 3 17/7 माइनस 13/9 और 9 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 63। अब क्या करेंगे, डिवाइड 7 और 63 का कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स। अब जो ये 9 आया है उसका क्या करें, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट में, ठीक है, 17 का करते हैं। अब फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया है, 9 से करेंगे कि 63 का कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, 91 डिवाइडेड बाई 25/49। अब 153 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 91 से, 63 डिवाइडेड बाई 25/49। 62/63 डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और आ जाएगा 49/25। अब इसमें जो भी रिड्यूस होने वाला है उसे रिड्यूस करेंगे, 7 टाइम्स 9 टाइम्स में, ठीक। अब आंसर क्या आ गया, 62 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 7/25। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा जरा, 62/9 मल्टीप्लाई 7/25।
434 अपॉन में 225। क्लियर? अब इसमें जरा चेक करिएगा कौन कौन से ब्रैकेट यूज हुए हैं हमारे। देखिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, और साथ में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे साइन भी यूज हैं। अब कैसे सॉल्व करें? फिर से वही क्या करना है, हमें अप्लाई क्या करना है, बॉर्ड-मॉस रूल। तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे भी। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, जरा एक बार चेक कर लीजिए। एक तो ये है और दूसरा ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेवनटीन अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 51 अपॉन में 5। ठीक, ये आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट किया और दूसरे वाले को अब प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 108, और साथ में 9 को क्या करना है, ऐड। कितना आ जाएगा 117 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 13। क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया और फिर रिमाइंडर पार्ट को ऐड कर लिया और ये लास्ट में लगा दिया। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, माइनस 19 अपॉन में 8, फिर लास्ट में लगा दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करें, ठीक है, एक एक करके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 17 अपॉन में 4, डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, और 5 अपॉन 51 सेकेंड वाली डिजिट का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक, अब क्या करें, एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन भी लगा देते हैं, और अभी ये हम ब्रैकेट भी रिमूव नहीं करेंगे, स्मॉल वाला। ठीक, 117 अपॉन में 12। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 13 एंड 117 ये आपस में रिड्यूस हो जाएगा 9 टाइम्स में। जब रिड्यूस हो गया है तो अब और कुछ भी रिड्यूस होने वाला आपको दिख रहा है, जैसे कि 9 और 12 ये भी हो जाएगा कितने टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। जितना भी बचा है उसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख लेते हैं। 23 का 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 69। ठीक, ये आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। नीचे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा सिर्फ 4। अब क्या करें, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 19 अपॉन 8 और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके आगे आते हैं फिर से, इसमें देखिए कुछ है रिड्यूस होने वाला, तो दिख रहा है 17 3 टाइम्स में, और अब 1 और 4 की कोई बात नहीं, 5 और 3 भी अपने से जाएंगे, तो यहां से ये कंप्लीट। क्या करें, अब ब्रैकेट हम लोग यहां से रिमूव कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 5 और नीचे 12। ठीक, प्लस 69 अपॉन में 4 माइनस 19 अपॉन 8। क्लियर, यहां तक आ गए। क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व करके ये लिखा, और फिर ये भी जो भी रिड्यूस होने वाले थे उसको रिड्यूस करा, आ गया 5 अपॉन में 12, यहाँ 69 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके पहले भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 12 एंड 4 का ले लेते हैं, क्या आएगा, वन टाइम 12। ठीक, ऊपर तो आएगा सिर्फ 5, और यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 207। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्या किया है मैंने। माइनस 19 अपॉन में 8, और फिर ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करें, इसके आगे ऐड कर लेते हैं, 212 अपॉन में 12 माइनस 19 अपॉन में 8। और फिर से हम लोग क्या लेंगे, पहले एलसीएम। ठीक, किसका लेना है, 12 एंड 8 का। $24
2 टाइम्स में जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करेंगे 4 2 4 माइनस 3 टाइम्स में 57, 424 का डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा यहाँ पे 367 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, ये आ गया आपका इसका आंसर। अब क्या करें, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फाइव टाइम्स में जाएगा 127। आंसर इसका कितना आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट में 24, क्वोशंट है हमारा 15 और रिमाइंडर है 7। ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या किया, सबसे पहले हमारे सारे ब्रैकेट थे, कौन कौन से थे, कि स्मॉल था, कर्ली था और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट था। इसमें सबसे पहले सॉल्व किया हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट दोनों सॉल्व करने के बाद में फिर कर्ली, कर्ली के बाद लास्ट में किया हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व। चलिए इसमें देखिए कौन कौन से ब्रैकेट हैं। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली भी है और लास्ट में स्क्वायर भी। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक तो ये है और दूसरा ये वाला। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25 42 और में 25 ऑफ 25 अपॉन में 49 प्लस 3/8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, फिर इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। 17/7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, फिर कर्ली ब्रैकेट 14/23 मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन का साइन है सिर्फ और एलसीएम में 7 ही आएगा। 1 का 7 टाइम करेंगे 7 ही आने वाला है, मीन्स यहाँ पे 21 और प्लस 3 और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एक यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके आगे देखते हैं। 42/25 और मल्टीप्लाई की जगह किसका साइन लगाएंगे, ऑफ की जगह पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 25/49 प्लस 3/8 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज स्मॉल एंड डिवाइडेड बाई 17/7 और ये फिर एक ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो गया। अब क्या करें, मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको लगा लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन का जिसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज एक 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे। मीन्स 14/23 अभी इसका काम नहीं है, नोट कर लिया। फिर मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, कितना आएगा 24/7 और अब ये दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है। ठीक, देखते हैं कौन कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इसमें कुछ है तो एक तो ये 25 सीधे सीधे दिख रहा है 1 टाइम्स में ही। 42 और 49 ये 7 से चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 और यहाँ अपॉन में 7 प्लस 3/8। स्मॉल ब्रैकेट अभी भी क्लोज रहेगा क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है कंप्लीटली। ठीक, डिवाइडेड बाई 17/7 फिर इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। इसमें देख लेते हैं कुछ है रिड्यूस होने वाला तो ये 2 टाइम्स में ऐसे हो जाएगा और इसके अलावा 2 और 23 होगा नहीं, 224 का होगा नहीं क्योंकि ये दोनों ही कौन से पार्ट है हमारे, न्यूमरेटर, और इन दोनों को आपस में हम सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 48/23 और अब जब ये सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पे अब हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं। अब बचा क्या, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट और अभी ये वाला एक स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट बाकी है सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं 1 बाय 1। (48, 21, 17/7 मल्टीप्लाई 48/23।
अब इसके आगे क्वेश्चन इस साइड देखिएगा, क्या क्या बचा अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, 69 अपॉन में 56, डिवाइडेड बाई 17 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में 23, ठीक। और अभी ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। 69 अपॉन 56 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 17, और यहाँ पे भी क्या बचा है, 48 अपॉन में 23। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या रिड्यूस होने वाला है, उसे करते हैं सॉल्व। क्या है, सबसे पहले 7 को देख लेते हैं 8 टाइम्स में, ठीक, और 23 का ये 3 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम्स में। अब क्या क्या बचा हुआ है, अगर ऊपर वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे 18 और नीचे क्या है, सिर्फ 17, यही तो है। देखिए ऊपर 316 मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर पार्ट के थे तीनों, 18 आ गया और नीचे सिर्फ 17 बचा हुआ है। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। 17 से 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर भी 1। ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक। क्या किया है इसमें, सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में किया है स्क्वायर ब्रैकेट। ये थे हमारे बॉडमॉस रूल, जो कि फ्रैक्शंस में कैसे अप्लाई होते हैं। अब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये चीज कि कैसे बॉडमॉस रूल हम लोग फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं। इसमें आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो ये हमारा मैथमेटिक्स का बॉस मतलब बॉडमॉस रूल था, ये आपको समझ में आया कि नहीं। और हाँ, एक चीज और कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ओके, थैंक यू।